पे एक पेज चालू करता है और धीरे धीरे एक मौका परस्त की तरह ये देखता है कि नीट के एग्जाम से कुछ बच्चे आहत हैं और नीट के एग्जाम के उन बच्चों को अपने बांग्लादेश और नेपाल के टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। मैं दीपके जी के बारे में जितना समझ पाया कि वो एक आम आदमी पार्टी के पुराने व्यक्ति हैं, उनका राजनीति में पहले से थोड़ा बहुत उद्देश्य था, लेकिन इस समय जो सीजेपी के कैंप में हो रहा है, लगातार भारत विरोधी नारे, मैं कई नारे ऐसे हैं जिनको मैं यहाँ रिपीट कर सकता हूं, लेकिन मुझे वो इतने अशोभनीय लगते हैं, जैसे वो हमारी सीता माता के ऊपर एक हास्यास्पद टिप्पणी हो, चाहे भारत तेरे टुकड़े होंगे वाली जो गैंग है, उस गैंग का वहां पे होना, उमर खालिद के पिता का वहां पर होना, जिनका सिमी से और तमाम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से लगातार एक संबंध रहा है। मेरे देश के युवाओं, आंखें खोलो, क्योंकि नीट की प्रक्रिया के अंदर मैं मानता हूं, मुझे भी उतना ही दुख है उन 20 बच्चों का जिन्होंने जान दी। किसी का भी गुजरना उतना ही दर्दनाक है, लेकिन आज देश नीट के पेपर के एजेंडा से आगे बढ़ चुका है। एजेंडा भारत को बांग्लादेश बनाने का है, एजेंडा भारत को नेपाल बनाने का है, एजेंडा भारत के हर एक उस बेसिक अंडरस्टैंडिंग को खत्म करने का है, जिससे एक भारत, एक ऐसा भारत जो विकसित भारत बन रहा था, उसे कैसे तोड़ा जाए। देखिए, मेरी अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी है, मेरी खुद की आइडियोलॉजी है कि देश के युवाओं को आगे आना चाहिए, पर आज इस समय किसी राजनीतिक स्थिति से ज्यादा बड़ा हमारे लिए एक ही उत्तरदायित्व है कि हम भारत के लिए काम करें। भारत खतरे में है और भारत वाकई खतरे में है। ये कॉकरोच जनता पार्टी, क्या हमारे देश का युवा वाकई कॉकरोच है? क्या हमारे देश का युवा सच में उस कॉकरोच विचारधारा का है जिसको अपने लोगों का सम्मान करना नहीं आता, जिसको अपने धर्म का सम्मान करना नहीं आता? आज वहां कैंप में नारे लग रहे हैं, बस नाम रहेगा अल्लाह का। क्या है ये? वहां कैंप में सीता के ऊपर, प्रभु के ऊपर अलग अलग टाइप की टिप्पणियां हो रही हैं। उनका एक प्रवक्ता, जिसको उन्होंने पार्टी से निकाल दिया अभी, वो अपना समोसे खा रहा है, बर्गर खा रहा है, और भारत की राजनीति को किस हद तक गिराने का प्रयोग है कि भारत को जोड़कर, युवाओं को उठाकर आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर देंगे जो भारत का विभत्स रूप सबके सामने ले आए। ये लेफ्टिस्ट विचारधारा वाले लोगों की, भारत को बर्बाद करने की एक ऐसी टूल किट है जिसको समझना और युवाओं को अपनी आंखों के ऊपर से सोशल मीडिया की पट्टी हटाना बहुत जरूरी है। एक महिला मीडिया कर्मी के साथ अभद्रता हो रही है, पुलिस वाले मारे जा रहे हैं। ये किस प्रकार का प्रोटेस्ट है? दीपके जी हमारे देश की सरकार से, जहां 140 करोड़ की आवाम है, उस देश की सरकार से ये कहते हैं कि आप अकाउंटेबल हो जाएं। आप अपने चंद हजार प्रोटेस्टर्स को लेके अकाउंटेबल नहीं हो पा रहे, आप अपने खुद के प्रवक्ता के लिए अकाउंटेबल नहीं हो पा रहे, आप अपने देश के हित के लिए अकाउंटेबल नहीं हो पा रहे। आपकी फंडिंग कहां से आ रही है? आपका समर्थन कौन कर रहा है? और आज मुझे दुख हो रहा है ये देख के कि इस भारत में जहां पर विपक्ष जरूरत पड़ने पे पक्ष का साथ देता था, आज वहां लीडर ऑफ ऑपोजिशन देश के प्रधानमंत्री के घर के बाहर आके लेट रहे हैं, वहां पे धरना दे रहे हैं। धरना देने का अधिकार हर किसी को है, पर उस अधिकार को एक्सरसाइज करने का भी एक नियम है। आप धरना दे सकते हैं, पर उस धरना देने का एक प्रक्रिया है, एक तरीका है, उस तरीके को आपको फॉलो करना पड़ता है। ये आपके बाप की जागीर नहीं है। केजरीवाल अक्सर मोदी जी के लिए टिप्पणी देते रहते हैं कि ये आपके बाप का देश नहीं है, मैं 140 करोड़ की आबादी की तरफ से बोल रहा हूं। सर, 1% वोट मिला आपको, 1% वोट, आप 140 करोड़ की कहां से बात करने लगते हैं? आप अपने प्रदेश में, जहां से आप शुरू हुए थे, जहां आप अन्ना हजारे का हाथ पकड़कर और फिर उनको धोखा देकर सरकार में आए, लेकर स्कैम से लेकर तमाम स्कैम हैं,
मैं यहाँ किसी सरकार पर कोई टिप्पणी करने आज नहीं आया हूँ। मैं केजरीवाल जी से, मैं राहुल गांधी जी से, आदरणीय अखिलेश यादव जी से और तमाम विपक्षी नेताओं से ये अनुरोध करूंगा कि भारत को बांग्लादेश बनने से रोकना आपके लिए जरूरी है। बांग्लादेश की वो संस्थान जिसने बांग्लादेश को बुरी स्थिति में डाल दिया, JIL, आज JIL एक चिट्ठी जाती है और वो चिट्ठी में लिखा होता है कि हम भारत के युवाओं का, जो CJP के मुख्य तौर पे लीडर हैं, मैं उनका सपोर्ट करता हूं। अब ये चिट्ठी सही है कि गलत, इस पे लोगों के बयान आ रहे हैं। मैं इस मीडिया के माध्यम से जो भी इस समय मुझे सुन रहा है उससे पूछता हूं, क्या कसाब को पाकिस्तान ने कहा था मैंने भेजा है? क्या देश के अंदर होने वाली हर ऐसी गतिविधि को पाकिस्तान या चाइना एक्सेप्ट करता है? आंखें खोलो। ये बांग्लादेश का टूल किट, नेपाल का टूल किट, ये लेफ्टिस्ट अप्रोच, ये टुकड़े टुकड़े गैंग, अफजल गुरु के सिंपैथिस्ट जिनके दिल में सिर्फ अफजल गुरु बसते हों, उस मंच पर जो दीपके जी का मंच है, उस पे आयसा, SFI और ऐसे तमाम संगठन दिख रहे हैं।